हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद सविता मैम। तो आज की वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम जो है अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आयत और वर्ग होते क्या हैं। तो आयत देखिए एक इस तरीके की चौकोर आकृति होती है, यानी कि इनमें 4 भुजाएं होती हैं और 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। पहली कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये होती है इसमें कि ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, यानी कि ये वाली 2 और ये वाली 2, ये जो दोनों होती हैं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, तो ये चौड़ाई और ये लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई अगर दी गई है तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्षेत्रफल ही निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्षेत्रफल दिया होता है और लंबाई दी है मान लीजिए, तो आप उससे चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक, और अगर आपको चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया है तो आप उससे लंबाई निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अब हम देखते हैं कि भुजा वो वर्ग क्या होता है। वर्ग जो होता है वो भी एक चौकोर आकृति होती है और उसके बीच में भी यहाँ 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो होती है लंबाई आपस में बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं ही आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर है। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनकी 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका वर्ग कहलाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वो जो भी एक भुजा दे रखी है आपको, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। ठीक है, तो आइए मैंने सवाल लिखे हैं, उन सवालों को देख लेते हैं जिससे कि आप इन सवालों को आराम से समझ जाएं और उनको हल कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये सवाल है मेरा पहला कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 240 मीटर व चौड़ाई 110 मीटर है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इसमें एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लंबाई दी हुई है। आयताकार खेत की लंबाई, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, लंबाई कितनी है? 240 मीटर। ठीक है, फिर आपको चौड़ाई दी हुई है तो ये ऐसे कर देती हूँ मैं, और चौड़ाई भी लिखा मैंने शॉर्ट में। चौड़ाई कितनी दी है बच्चों? 110 मीटर। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, लंबाई जो हमें दी हुई है उसको लिख देंगे लंबाई की जगह पे, यानी कि 240, और चौड़ाई की जगह पे लिख देंगे चौड़ाई, यानी कि 110। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो का 2 जीरो वैसे ही आ जाएगा। 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26। और यहाँ पे मीटर और मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 26,400 मीटर या फिर 26,400 वर्ग मीटर, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका है आंसर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल आपका आ चुका है। कितना आ गया है? ये हमारा आंसर है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके क्षेत्रफल का जो इकाई, इसे इकाई कहते हैं, इसकी इकाई जो होगी वर्ग में होगी। चाहे वो अगर मीटर है तो वर्ग मीटर बोलेंगे, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, फिर अब हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा जो है 9 मीटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्गाकार भूखंड की भुजा कितनी दी हुई है? भुजा दी है 9 मीटर बराबर 9 मीटर। चाहे आप इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 9 मीटर, तो वर्गाकार
भूखंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। होगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 9 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 मीटर यानी कि आपको पता ही होगा 9 गुणा 9 और मीटर गुणा मीटर। तो ये हो गया 9 9 81 और मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया है 81 मीटर स्क्वायर, 81 वर्ग मीटर। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल हल करना आराम से आ गया होगा। अब एक और सवाल है जो थोड़ा सा अलग है, उसको देख लेते हैं ताकि आप उनको भी हल कर पाएँ। देखिए ये कहता है आपसे, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब उसने हमको क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और फिर उसने उसको हमको लंबाई दी हुई है और अब चौड़ाई हमें नहीं पता। तो गत्ते का क्षेत्रफल कितना है 117 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर गत्ते की लंबाई दे रखी है उसने हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है गत्ते की चौड़ाई। गत्ते की चौड़ाई हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, अब हम इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसको हम लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल। गत्ता कैसा है जी, गत्ता है आपका आयताकार, तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल हमको पता है, देखिए क्षेत्रफल है था 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे 117 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगी। लंबाई मुझको पता है, लंबाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझको चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई को मैं चौड़ाई ही रहने दूंगी। अब हमको गणित में हम जानते हैं कि अगर इधर कोई चीज़ गुणा में लिखी होती है तो हम अगर इसको इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा 117 सेंटीमीटर, ये यहीं रहेगा और ये नीचे आएगा 13 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई को यहीं रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट गया और इसको मैं काटूंगी तो ये कट जाएगा आपका 13 कितनी बार जाएगा, देखिएगा ये जाएगा 13 निम्मा 117 होता है। ठीक है, तो ये कट गया, तो यहाँ पे मेरा आया 9 सेंटीमीटर और ये है क्या, ये है आपकी चौड़ाई। अतः वो जो आयताकार गत्ता था उसकी चौड़ाई थी आपकी 9 सेंटीमीटर। मैंने जैसे कि कहा था आपसे कि अगर आपको क्षेत्रफल में क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो यानी कि ये 3 चीज़ों के बीच का क्षेत्रफल होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्षेत्रफल पता है और लंबाई पता है तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल पता है, लंबाई नहीं पता तो लंबाई निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप तीनों में से अगर 2 भी चीज़ पता है तो आप तीसरी चीज़ को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये सवाल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।